बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथ इंस्ट्रक्टर, tutorial.pk। चैप्टर नंबर 7, ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के अंदर हमने 8 चीज़ों को इस वीडियो लेसन में डिस्कस करना है। पहली चीज़ क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। दूसरी चीज़ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तीसरी चीज़ रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन आर्क लेंथ एंड सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल। पांचवी चीज है एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, यानी कि एरिया ऑफ ए सेक्टर। छठी चीज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सातवीं चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। व्हाट इज एंगल? मैथमेटिक्स के अंदर, खासतौर पर ज्योमेट्री के अंदर, ये चीज हमने बार बार इस्तेमाल करनी होती है। छोटी क्लासेस में हम एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द एंगल। हम ये बात जानते हैं कि जो एक लाइन होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, उसकी लेंथ भी इन्फिनिट होती है। जबकि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, उसकी लेंथ फाइनाइट होती है। लेकिन जो रे ऐसी चीज है जिसका एक एंड पॉइंट होता है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता, उसकी भी लेंथ इन्फिनिट होती है। अगर 2 रेस को यूनाइट कर दिया जाए, उनका यूनियन लिया जाए एक कॉमन पॉइंट के ऊपर, तो वो जो यूनियन होगा वो एंगल कहलाएगा। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, जो कॉमन पॉइंट है ये कहलाता है वर्टेक्स, और रे 1 एंड रे 2। दोनों रेस का नॉन कोलिनियर होना जरूरी है, यानी कि दोनों रेस एक लाइन के ऊपर वाकया ना हो, डिफरेंट जगहों पे वाकया हो। अगर दोनों रेस एक लाइन के ऊपर आ जाएंगे, एंगल 0 हो जाएगा। द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। एंगल के बाजू कहलाते हैं जो रेज हैं। यहां पर जो ब्लू कलर की रे है वो एक बाजू है, और जो रेड कलर की रे है वो दूसरा बाजू है। जो कॉमन पॉइंट है वो तो आपके सामने है। एंगल्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। अगर एंगल की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव होता है, यानी काउंटर क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज है फिर वो नेगेटिव एंगल है। क्या होता है क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज? वॉल क्लॉक के बारे में आप जानते हैं, वो किस तरह से मूव करती है। वो जिस तरह से उसके हैंड्स मूव करते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, जो टाइम की बताती है। लेकिन अगर उसके उलट मूव किया जाए तो काउंटर क्लॉकवाइज होती है। अब आते हैं जो एंगल की मेजरमेंट है वो किस तरह करते हैं। 2 तरह के सिस्टम्स प्रैक्टिकली इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहले का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल में डिग्री, मिनट और सेकंड होते हैं, इसे डीएमएस सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा है सर्कुलर सिस्टम, इसमें रेडियंस को हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास पूरा अगर एक सर्कल है तो हम ये बात जानते हैं कि उसके अंदर अगर हम उसको 360 आर्क्स में डिवाइड कर दें, पूरे सर्कल को, उसके सर्कमफेरेंस को अगर 360 छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, वो जो छोटा टुकड़ा हासिल होगा वो एक आर्क होगा। वो जो 360 टुकड़े हासिल होंगे उनमें से हर टुकड़ा डिग्री कहलाएगा। डायग्राम देखें जरा इसकी। ये देखें, ये हमारे पास एक पूरा सर्कल है, उसके ऊपर निशान लगाए गए हैं। 0 से हमने मूव करना है इस डायरेक्शन में, 0 से 10 पे, फिर 20, सो ऑन घूमते जाएं तो आप पहुंच जाएंगे 90 डिग्री पर। उसके बाद 180, फिर 270 पे, फिर दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे। तो आपने 360 डिग्री का एक चक्कर मुकम्मल कर लिया, पूरी एक रोटेशन मुकम्मल कर ली। तो ये छोटे निशानात लगे हुए हैं, ये एक डिग्री कहलाता है। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। सिंबल जो हम यूज करते हैं, 1 डिग्री, डिग्री का सिंबल एक स्मॉल ओ डालते हैं सुपरस्क्रिप्ट में, और एक डैश, सिंगल डैश जो होती है वो मिनट के लिए यूज होती है, और जो 2 डैशेस होती हैं वो सेकंड्स के लिए यूज होती हैं। तो इस हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम 3 चीजों को डिस्कस करेंगे, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। 60 सेकंड्स 1 मिनट बनाते हैं, यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं एंगल के, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 90 डिग्री का एक राइट एंगल होता है। 360 डिग्रीज जो हैं वो 4 राइट एंगल्स बनाते हैं, और पूरा जो रेवोल्यूशन है, या पूरा जो सर्कल है, या पूरी जो रोटेशन है वो 360 डिग्री की होती है। अब आते हैं दूसरा जो सिस्टम है मेजरमेंट का, वो है सर्कुलर सिस्टम, रेडियन। ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी के दौरान हमें बड़ी आसानी है अगर हम एंगल्स को रेडियन में ही रखें।
ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस है वो हायर मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल जो एडवांस कैलकुलस है, ये जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आप जब स्टडी करेंगे कैलकुलस को, तो कैलकुलस को अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी ग्रिप होना अलजेब्रे पे और ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत जरूरी है। और कैलकुलस के अंदर जो हायर मैथमेटिक्स है उसके अंदर ज्यादा जो मेजरमेंट है एंगल की वो रेडियन में ही रखते हैं, रेडियन में ही करते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle is called 1 रेडियन। ये डायग्राम देखें, कोई सर्कल है हमारे पास, उसका रेडियस आर है। अब इतनी आर्क लगाई जाए कि जो आर्क की लेंथ है वो रेडियस के इक्वल हो जाए। अब जितनी लेंथ रेडियस की है उतनी लेंथ जो है वो आर की हो जाए, तो वो कहलाएगा हमारे पास 1 रेडियन। वो जो एंगल होगा 1 रेडियन कहलाएगा। अब हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे कि जो डिग्री मिनट सेकंड वाला सिस्टम है उसकी रेडियन वाले सिस्टम के साथ। हमें बहुत दफा ऐसे करना पड़ता है, हमें डिग्री से जाना पड़ता है रेडियन में, और बाज़ औक़ात हम ये किया करेंगे कि रेडियन को ट्रांसफॉर्म किया करेंगे डिग्री में। तो इस रिलेशनशिप का हमें समझना बहुत जरूरी है। फार्मूला हमने माइंड में रखना है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री का जो आंसर है रेडियन के फॉर्म में वो पाई रेडियन होता है। अगर डिग्री के फॉर्म में लिखा जाए 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन, इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर पाई की वैल्यू पुट कर दी जाए, इसको सॉल्व किया जाए, तो ये आंसर आएगा। 1 डिग्री जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 0.0175 रेडियन। ये जो चीज लिखी है ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री। 1 रेडियन इक्वल 57.295 डिग्रीज। आप देख रहे हैं 57 जो है एक मुकम्मल डिग्री है, बट 0.295 जो है वो इसका डेसिमल पार्ट है, तो हम इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी की 57.295 की जो डिग्री मिनट और सेकंड वाली फॉर्म है वो ये बन गई 57 डिग्री 17 मिनट्स 45 सेकंड्स। ये बात अपने माइंड में रखनी है। अब हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आर्क लेंथ और उसकी रिलेशनशिप सेंट्रल एंगल के साथ। कोई एक सर्कल है, उसके ऊपर हम एक आर्क ड्रा करेंगे और उसका जो सेंट्रल एंगल होगा, फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। L जो है ये देखें ये लेंथ ऑफ आर्क है और आर उसका रेडियस है और जो थीटा है उसका सेंट्रल एंगल है। एल की जगह कीमत हमें चाहिए हो, एल की अगर वैल्यू हमें चाहिए हो तो एल इज इक्वल टू थीटा आर या आर थीटा। एल जो है वो लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल है, आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है और थीटा जो है सेंट्रल एंगल है जो कि आर्क सेंटर के ऊपर कायम कर रही है। अब हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर का A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। A इसके अंदर ये कैपिटल A जो है ये एरिया को शो कर रहा है। जो ये शेडेड रीजन आप देख रहे हैं डायग्राम में, डॉटेड में एक पूरा सर्कल ड्रा किया गया है और जो शेडेड रीजन है इसके अंदर एक सेक्टर ड्रा किया गया है। इसका जो सेंट्रल एंगल है वो थीटा है, जो रेडियस है वो आर है और फार्मूला बनेगा एरिया का कैपिटल A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। A एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और थीटा जो है एंगल ऑफ द सेक्टर। फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एन एंगल। हमारे पास कोई एंगल है, हमने स्टडी किया कि उसके दो बाजू होते हैं, दो आर्म होती हैं। एक होती है उसकी स्टार्टिंग आर्म, इनिशियल आर्म, और एक होती है उसकी फाइनल आर्म या एंडिंग आर्म। अब अगर इनिशियल आर्म या स्टार्टिंग आर्म एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए, और टर्मिनल आर्म है या फाइनल आर्म है या एंडिंग आर्म है वो कहीं पर भी लाई कर रही हो और उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे आ जाए, तो हम कहते हैं कि जो एंगल है ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है। यानी कि कोई भी एंगल अगर हम उसको कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर इस तरह से रखें कि उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे आ जाए और उसकी जो स्टार्टिंग आर्म है या उसकी जो फर्स्ट आर्म है वो आ जाए ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इनिशियल लाइन भी कहते हैं, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं आप। अब हम स्टडी करेंगे को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है? कोई से दो एंगल्स, उनकी इनिशियल जो आर्म है वो सेम हो जाए और टर्मिनल साइड्स जो हैं वो भी सेम हो जाएं, यानी कि स्टार्टिंग जो आर्म है वो भी एक ही जगह पे हो और जो फाइनल आर्म है वो भी एक ही जगह पर हो, तो वो कहलाते हैं को टर्मिनल एंगल। डायग्राम देखते हैं। ये देखें डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि एक 45 डिग्री का एंगल है। वो देखें उसकी जो स्टार्टिंग आर्म है वो इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के ऊपर वाक़या है और उसकी जो एंडिंग आर्म है वो ब्लैक कलर में
आप देख रहे हैं जो रे ड्रा की गई है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब हमने एक और एंगल ड्रा किया, हमने फुल एक राउंड लगाया और 405 डिग्री का एंगल ड्रा किया। आप देख रहे हैं कि दोनों का जो स्टार्टिंग आर्म है, दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, और दोनों का जो एंडिंग पॉइंट है, जो एंडिंग आर्म है, वो भी सेम है। तो दोनों का मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री एंड 405 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स। इस तरह देखें, दूसरा एंगल हमने क्लॉकवाइज मूव किया और -315 डिग्री को ड्रा कर लिया। तो 45 डिग्री और -315 डिग्री, इन दोनों की जो इनिशियल आर्म है वो भी सेम है और जो फाइनल आर्म है वो भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी को टर्मिनल एंगल्स हैं। अभी हमारा टॉपिक है क्वाड्रेंटल एंगल्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, क्वाड्रेंटल ऐसा एंगल जो एक पूरा क्वाड्रेंट कवर कर जाए, या दो क्वाड्रेंट्स कवर करे, या तीन या चारों क्वाड्रेंट्स कवर कर जाए। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, जो पहला एंगल है 90 डिग्री का, दूसरा 180 डिग्री, तीसरा 270 डिग्री, चौथा 360 डिग्री। ये जो चारों के चारों एंगल्स हैं ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। 90 डिग्री ने एक क्वाड्रेंट कवर किया, 180 डिग्री ने दो क्वाड्रेंट्स कवर किए, 270 डिग्री ने तीन क्वाड्रेंट्स कवर किए और 360 डिग्री ने चारों क्वाड्रेंट्स कवर कर लिए। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं। पहला है साइन, फिर है कोसाइन, फिर है टेंजेंट, फिर है कोसिकेंट, उसके बाद सीकेंट, उसके बाद कोटेंजेंट। अब ये प्रैक्टिकली क्या चीजें हैं, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर P हम लिखें परपेंडिकुलर के लिए और H फॉर हाइपोटेन्यूज और B फॉर बेस, तो डायग्राम को देखें। परपेंडिकुलर है BC, बेस है AC, हाइपोटेन्यूज है AB। एंगल थीटा को हम कंसिडर कर रहे हैं। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c जो हैं इन साइड्स के लेंथ्स हैं। साइन थीटा होगा P ओवर H, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। tan होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। कोसिकेंट उलट हो जाएगा साइन का, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। सीकेंट होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। कोटेंजेंट होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, हम ये बात जानते हैं, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसिकेंट है, और जो कोसिकेंट का साइन, कॉस का सीकेंट, सीकेंट का कॉस, टेंजेंट का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का टेंजेंट। ये हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस डायग्राम में भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें, यहां पर डायग्राम ड्रॉ की गई है, एंगल थीटा को हम कंसिडर कर रहे हैं, और डायग्राम के अंदर जो ब्लू वाली साइड है वो अपोजिट हम उसको कहेंगे, क्योंकि एंगल के अपोजिट साइड है ये वाली, और जो ग्रीन कलर में है एडजेसेंट है, और जो रेड कलर में है हाइपोटेन्यूज है। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में इसको डिस्कस किया, डिफाइन किया, वही सेम पैटर्न है, आप इसको यहां से देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर 4 होते हैं क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब अगर एंगल किसी एक क्वाड्रेंट में लाई करता है, या तो फर्स्ट में लाई करेगा, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, अगर वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है, तो उसके लिहाज से क्या होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सिंबल्स। आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव, फोर्थ में कोसाइन पॉजिटिव। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा कोसिकेंट वो पॉजिटिव होगा। अगर टेंजेंट पॉजिटिव है तो कोटेंजेंट भी पॉजिटिव होगा। अगर कॉस साइन पॉजिटिव है, कॉस, तो उसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंट वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको याद करने का आसान एक फार्मूला है जो आपने माइंड में रखना है, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, शुगर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है, साइन पॉजिटिव, 2 TO2 फॉर थर्ड क्वाड्रेंट है टेंजेंट पॉजिटिव, कॉफी, कॉफी फॉर कोसाइन एंड फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कोसाइन पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफी। आगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ्स टेक्स्ट बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। सपोज करें मैं एक ऑब्जर्वर हूं और मैं एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद हूं, फॉर एग्जाम्पल। अब मेरे सामने ये जो लाइन है
ये मेरे पास हॉरिजेंटल लाइन है। अगर कोई एरोप्लेन है ऊपर आसमान के ऊपर, तो उस एरोप्लेन के लिहाज से और मेरे लिहाज से और हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि ऑब्जर्वर के ऊपर कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, हॉरिजेंटल लाइन से अबव जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज करें कि नीचे पानी के अंदर कोई बोट है और मैं उसको हॉरिजेंटल लाइन से देख रहा हूं। अब मेरा जो फोकस है वो नीचे की तरफ है। हॉरिजेंटल लाइन से नीचे जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर जो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास है। ऊपर से एंगल लेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मुझे पूरा यकीन है आपको ये चैप्टर अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। ये इस चैप्टर की समरी थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम असद राजा है, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर ट्यूटोरियल.pk। थैंक यू।